मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इसको फंड बाहर से किया जा रहा है। ये लोग आए हैं पूरी पिकअप सब्जी से भर के आए हैं, आंदोलन को देने के लिए आए हैं। यहाँ जो आंदोलनरत किसान हैं उनको देने के लिए आए हैं कि ये सब्जियाँ आप यहाँ के आसपास क्या चीन से आई है, क्या पाकिस्तान से आई है, हमारे घर से खेत से आई है। ये रात सामग्री क्या चीन भेज रहा है, क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ से आए हो आप? नमस्कार, मैं हरियाणा हासी हिसार जिला से आया हूँ और किसानों के फुल समर्थन में हूँ। मोदी चाहे उल्टा करके मारे या सुल्टा करके मारे, मोदी ने जूत तो मारना है, लेकिन किसानों को इतना संतुलन हो जाना चाहिए, अपने आप में इतना जागरूक हो जाना चाहिए कि किसी की मार से हम पीछे ना हटें। कितने दिन से आप ये सेवा कर रहे हैं? ये हम जब से 2 महीने से लगातार चलते आ रहे हैं। जब पंजाब से चला था तब भी वहाँ भी सेवा कर रहे थे, यहाँ भी सेवा करते हैं और करते रहेंगे। हमने तो जन सेवा स्टार्टिंग से ही की है, 2 महीने की बात नहीं है ये। आप कुल मिला के देखिए तो स्टार्टिंग में जब से किसान का हमने जन्म लिया है तब से लेकर के हमारे माता पिताओं ने या हमारे बुजुर्गों ने जहाँ से भी जन योनी शुरू हुई है वहाँ से हमने सेवा की है और करते रहेंगे। ठीक है, हरियाणा सब अपने घरों से भेज रहे हैं निःशुल्क। और ये सरकार, ये आंदोलन देश की आज़ादी के बाद ऐसा पहला आंदोलन है कि सरकार दे रही है। पहले किसान मांगते थे, जनता मांगती थी सरकार से कि हमें दो। ये पहला ऐसा आंदोलन है कि सरकार दे रहे और किसान कह रहे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, वापस लो वापस लो वापस। कितने दिन तक चलेगी ये लड़ाई? सरकार की जो हठधर्मिता देख रहे हो आप, सरकार बार बार बयान दे रही है, जैसे वो कह रही है कि हम पूरी फायदा इस कानून का फायदा गिना रही है बार बार मीडिया के हवाले से। वो कच्छ के किसान से मिलते हैं, असम के फायदा नहीं चाहिए और लड़ाई जब तक चलेगी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। इस सरकार ने वो हमारे को दाने डाल करके 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के दिए थे, फायदा उनमें था। हमने कभी विरोध किया था का उनका कि ये हमारे को मत दो, अभी क्योंकि उनसे फायदा था। लेकिन वो दाने डाल करके ये काले कानून ला करके है ना, वो इनमें हमारे को हमारा तेल निकालना चाह रहे हैं। इसलिए हम ये, आप तो चाहे कुछ भी कहें, वो चाहे कुछ भी कहें, सरकार को करना क्या चाहिए था? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए था। ये कहाँ से आ गए ये काले कानून? बिना बहस के, बिना उसमें किए हुए, बिना किसी किसान संगठनों के जो नुमाइंदे उनकी बात किए हुए। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? मैं खंडेला सीकर जिला राजस्थान से हूँ, गोपाल सिंह नाम है मेरा। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि गोदी मीडिया कह रही है ये किसान नहीं है, मैं गोदी मीडिया से एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसान नहीं है तो क्या पायलट है? ये तो कह रहे हैं कि नक्सली हैं, माओवादी हैं, ये कम्युनिस्ट लोग हैं। नहीं, मोदी जी खुद कह रहे हैं ये खालिस्तानी है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, अगर हम तो खालिस्तानी है, ये है या नहीं है, मैं हूँ खालिस्तानी। और मोदी जी तो बहुत बड़ा गुंडा है, पाकिस्तानी है। मोदी जी तो पाकिस्तानी है। और शर्म आनी चाहिए खट्टर साहब को। मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ, मेरे को बड़ी खुशी हुई थी। खट्टर साहब तो कुछ दिन पहले उनका बयान आया था कि कुछ गुंडे हैं, कुछ मवाली टाइप लोग हैं, खालिस्तानी लोग हैं, वो आंदोलन चला रहे हैं। असली किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं। खट्टर से बड़ा गुंडा कौन है ये बताओ ना। और मेरे को तो खुशी हुई थी भाई, राजस्थान के, गुजरात के और महाराष्ट्र के किसान, मैं हरियाणा के रहने वाला हूँ, अब मेरे हरियाणा में प्रवेश करेंगे। मेरे को पहली रात को नींद नहीं आई, बड़ी खुशी हो रही थी जब मेरे हरियाणा में मेरे मेहमानों को, ये मेरे मेहमान है, राजस्थान के हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, कहीं के भी है, ये मेरे मेहमान है। मेरे को खुशी थी अब मेरे मेहमान मेरे हरियाणा में जाएंगे। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया? अपनी पुलिस आगे कर दी, बैरिकेड लगा दिया। क्या खट्टर के बाप का हरियाणा है? हरियाणा तो हमारा है। जो देवीलाल किसानों के लिए दिन रात लड़ते थे, आज उन्हीं के परिवार से इस सरकार के साथ कुछ लोग मिले हुए हैं। तो अरे भाई, के प्रहलाद नहीं हुआ था क्या? दुष्यंत चौटाला जो है ना, विभीषण है, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अपने परदादा का नाम खराब किया। अरे देवीलाल को तो विदेशों में पूछते हैं, जिन्होंने उप प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठोकर मार दी थी। अपने परदादा, उनकी दादी की वीडियो सुनी थी आपने जी? उनकी दादी कह रही थी एक दुष्यंत चौटाला जैसा निकम्मा आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं होगा, और दुष्यंत चौटाला के लिए मना कर दी थी। मेरी अर्थी को भी कांधा देने की जरूरत नहीं है, और जहाँ से मेरी अर्थी निकले वहाँ उसे रास्ते में भी दुष्यंत चौटाला नहीं है। इससे बड़ी बात क्या होगी? जैसे पंजाब से जब किसान चले थे तो हरियाणा के किसानों ने उनकी अगुवाई की थी, बैरिकेड तोड़े थे, उनके लिए लाठियां खाई थी। बिल्कुल, ये भी मैं बताऊंगा आपको। पंजाब से जब किसान चले, मेरे से खुद टिकरी बॉर्डर पे एक मीडिया वाले ने बाइट ली, भाई पंजाब से किसान चले और हरियाणा वालों ने लक्ष्मण बन के रोल निभाया। लेकिन आज खेड़ा बैरियल
पंजाब के किसानों के साथ हरियाणा वाले ने लक्ष्मण बन का रोल निभाया। आज राजस्थान के हमारे भाई हनुमान जी बन के उतर आए। जैसे हनुमान बेनीवाल को देखा था जी, कल उन्होंने हाँ वो एनडीए से इस्तीफा दे दिया। हाँ इस्तीफा। वो हनुमान, वो वाकई में हनुमान है, तो वो हनुमान जी का रोल इन्होंने निभा दिया है। और अब हनुमान जी की सेना महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सब हनुमान जी की सेना बन गई है। और नरेंद्र मोदी का पलटा, नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का तो वो हाल हो जाएगा जैसे गधे के ऊपर से सींग। जैसे कि ये आंदोलन चलते हुए 3 महीने हो गए हैं। इसमें अब जो पंजाब और हरियाणा में पानी का मामला जो था उसको लेकर अब सरकार बार बार आ रही है, आपके हरियाणा के कुछ नेता हैं वो इस मसले को उठा रहे हैं, तो क्या अब हरियाणा और पंजाब में पानी को लेकर? नहीं, ये दरअसल में क्या है, ये क्या है, ये सरकारी जो बीजेपी के आदमी है ना, ये फूट डालो राज करो। एक बात बताओ, सेंटर में बीजेपी बैठी, ये मामा के गई थी क्या? इतने सालों तक इन्होंने SYL की बात नहीं की, और नहीं चाहिए हमें SYL का पानी। एक बात बताओ, मेरे पास 4 किले ज़मीन है और मेरे भाई के पास 5 किले, मेरा भाई 1 किला ज़्यादा बोल लेगा, मेरे को क्या दिक्कत है? और रही है SYL का पानी। अब इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई किया था ना, वो सब खत्म हो गए। अब आपस में हम सब भाई हो गए, और किसी सरकार से हमें SYL के पानी की मांगने की जरूरत नहीं। हमारा भाईचारा अपने आप पानी लेकर आएगा, भाईचारा अपने पानी। ये हरियाणा और पंजाब के किसान जो अगुवाई कर रहे थे, आज राजस्थान के भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं। नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश बेरड़। कब से आए हो आप इस आंदोलन? मेरे को 4-5 दिन हो गए। शायद आपका पहला ऐसा आंदोलन होगा जो इतना बड़ा आंदोलन आपने देखा। क्या तो अनुभव किया इस आंदोलन में आपने? क्या सर, पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहले आपने बोला था ना सब्सिडी वाला जी, तो उस सब्सिडी के अंदर पहली बात है हमारे को हमारा हक दे दे। सब्सिडी की हमारे को ज़रूरत नहीं है। जो 1960 के अंदर है ना, 1 क्विंटल गेहूं के अंदर हम सीमेंट के 9 कट्टे खरीद सकते थे, ठीक है ना। तो आज हमें 1 क्विंटल गेहूं की वो भाव दे दे जिससे हम 9 कट्टे सीमेंट के खरीद सकें, ठीक है ना। हमारे को कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जब तक हमें या तो मतलब MSP जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसके अनुसार जिस MSP की बात करते हैं, उस MSP का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो 1960 या मतलब हम जिस MSP की बात करते हैं और जिस स्वामीनाथन की बात करते हैं, वो 1975 के भाव के अनुसार जो उसके बाद में जितनी भी कर्मचारी हो या फिर और भी जो पेट्रोल डीजल जिसके भाव है, जिस हिसाब से बढ़े हैं, उसी हिसाब से हमारे गेहूं या फिर और भी जो भी धान है MSP के अंतर्गत 23 फसलें आती है, उस 23 की 23 फसलों का भाव उस हिसाब से मिले, ठीक है ना। और रही बात जिस एक और आपने बात बोली, सरकार ऐसे कह रही है कि इन किसानों को ये बरगलाया जा रहा है कि MSP ख़त्म कर दी जाएगी, इनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जाएगा, जबकि ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कुछ है कि ज़मीन के कोई कागज़ मांगे जाएंगे। और MSP तो हमने UPA आया था, UPA 2 आया था, उसके बाद में जब NDA की सरकार बनी है तो हमने तो MSP बढ़ाया है। और जो UPA की सरकार थी वो खुद चाह रही थी कि ये कानून लाए, हमने उसमें सुधार करके लाए। सर, इस सरकार का सबसे बड़ा है ना एक मापदंड रहा है, ठीक है ना। इसने हमेशा मतलब क्या कहते हैं, एक धोखा किया है, आंकड़ों के साथ धोखा, ठीक है ना। किसान की आत्महत्या हो वो इन्होंने मतलब रोकी है, हमेशा उसके अंदर चेंजेस किया है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, जिस MSP की बात कर रहे हो आप, मैं बता रहा हूँ सही आंकड़े, 2009 से लेकर 2012 तक MSP के अनुसार फसल की खरीद होती थी 19.6%, और उसके बाद में 2013 से लेके 2014 तक 3.5% MSP पर खरीद होती थी फसल की। और उसके बाद में 2018 के बाद में जब 19 के अंदर एक तो आंदोलन शुरू हो गया था, बाद में मतलब अन्ना जी ने मतलब क्या कहते हैं समर्थन भी किया था, और एक चुनाव आ रहे थे, तो उस टाइम 5.6% MSP पर खरीद हो रही थी। वर्तमान समय में सर जो 23 फसलें MSP के अंतर्गत डाली गई है, उसमें से 2 फसलों की ही खरीद MSP पर हो रही है, एक तो धान, दूसरा गेहूँ। और उसमें भी पूरे मतलब ऐसे नहीं है कि पूरी जगह पे ही मतलब धान और गेहूं की खरीद MSP के अनुसार किसान का पूरा माल MSP पे खरीदा नहीं जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल। और ये भी है ना, मेन सुविधा कहाँ पे है, ये सुविधा सिर्फ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर 2 जिले हैं, वहाँ पे ही मतलब MSP की सुविधा है। बाकी जगह मैं बाड़मेर ज़िले से आता हूँ, तो हमारे वहाँ पे
मेरा नाम प्रकाश है, मैं बाड़मेर ज़िले से आता हूँ। तो बाड़मेर ज़िले के अंदर सरकारी मंडी नहीं है। ये कह रहे हैं कि मतलब हम किसानों के लिए फ़ायदेमंद कुछ करना चाह रहे हैं। अगर करना ही चाह रहे हो तो सरकारी मंडियों की व्यवस्था करो। और दूसरी बात है, सरकारी मंडियों की व्यवस्था के साथ MSP लागू करो, ठीक है ना। या फिर मैंने जो भाव बताया है ना, हमें MSP नहीं चाहिए। आप 1 क्विंटल गेहूँ के बराबर मतलब जो 9 कट्टे खरीदते थे ना सीमेंट के, वो भाव कर दो, ठीक है ना। हमें MSP की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, ये बोल रहे हैं कि मतलब MSP जो मतलब क्या कहते हैं, मंडी अधिनियम की बात कर रहा हूँ मैं। मंडी अधिनियम जो मतलब क्या कहते हैं 1938 के अंदर सर छोटू राम जी ने बनाया था। जो आइडिया था चौधरी शरण सिंह का, वहाँ पर पंथ नाम करके कोई मुख्यमंत्री था, उन्होंने मतलब पास नहीं होने दिया। और वो मंडी, उसी मंडी की वजह से आज जो मतलब पंजाब और हरियाणा का किसान की मतलब क्या कहते हैं फसल जो MSP पे मिलती है, या फिर उनकी स्थिति आज दूसरे किसानों से मजबूत है। बिहार के किसानों की बात करें या और अलग राज्यों के किसानों की बात करें, जहां बिहार में 2006 में मंडी व्यवस्था खत्म कर दी थी, आज किसान इतना मजबूर हो रखा है कि वो राजस्थान आ रहा है, मुंबई जा रहा है, महाराष्ट्र बंधुआ मजदूर बन के रहा हुआ है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। आप बाड़मेर में प्रकाश नाम बताया। हाँ। ये प्रकाश थे, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आए। कितने दिन से आए हैं आप? कितने दिन हो गए? मेरे को 4-5 दिन हो गए। और एक क्या करते हो आप? मैं सर लिखता भी हूँ, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे। अच्छा। लोगों को बताता हूँ कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, जागरूक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और एक तरीके से सर है ना, मैं जो वर्ण व्यवस्था या मनुवाद है ना, वो पुनः स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मनुवाद या वर्ण व्यवस्था में किसान का काम क्या था? सिर्फ एक बंधुआ मजदूर रह के खेती करना, ठीक है ना। उसके मालिकाना समय के थोड़ा सा अभाव है। मैं संक्षिप्त में चाहूँगा कि 3 महीने से किसान सड़कों पे, 1 महीने से सड़कों पे है, 3 महीने से आंदोलनरत है। आप मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर, एक नंबर तो पहली बात तो मेरा पहला मानना तो ये है कि तीनों कानूनों को रद्द करे। और दूसरा, MSP अगर इनको कुछ भी करना है तो एक तो MSP लागू करे, और ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र के अंदर मंडियाँ की व्यवस्था कीजिए। एक सिंपल मैं उदाहरण देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि मतलब एक देश एक बाज़ार, ठीक है। जिस हिसाब से ये मेरी जींस पहनी हुई है, ये बाड़मेर के अंदर 1000 रुपये में मिलती है और दिल्ली के अंदर 200 रुपये में मिलती है, तो मुझे कहाँ से ख़रीदनी चाहिए? अगर मैं दिल्ली जाऊंगा, ये इस हिसाब से बात करें कि मुझे दिल्ली से ख़रीदनी चाहिए। अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरा भाड़ा नहीं लगेगा आने जाने का। 1000 आते 1000 जाते, 2000 वो हो गए, और 200 रुपये मुझे मिल भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2200 में, ठीक है। हाँ, पड़ती तो 2200 रुपये में ओवरऑल। प्रकाश ने उदाहरण ऐसा दिया है कि किसानों को इसी तरह से बरगलाया जा रहा है। किसानों का साफ कहना है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हजारों की तादाद में जो किसान इकट्ठे हैं, उनका कहना है कि हम अब जब तक लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, जब तक सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ेगी, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी। ये 3 जो काले कानून सरकार के द्वारा किसानों पर थोपे गए हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा सरकार को, तभी ये आंदोलन बंद होगा। आप देख रहे थे हिंदुस्तान बोलना चाह रहा था, जो आप बोल रहे थे ना कि अंबानी अडानी के मतलब ये रहनुमा नहीं है, या फिर अंबानी अडानी के कहने पे ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए इनके गोडाउन है जो भी कालाबाजारी जमा करने के लिए, ये गोडाउन 2 महीने पहले से बने हुए हैं। इनको अनुमति पहले से मिल गई थी, और उसके बाद में मतलब इन्होंने कानून लेके आए, ठीक है ना। और तैयारी पहले कर ली थी। हाँ, तैयारी पहले भी कर ली थी। और दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि मतलब हमने सोच समझ के काम किया है, तो सर है ना, न्याय हर बंदे का, न्याय प्राप्त करना हर बंदे का मूल अधिकार होता है। जबकि इस कानून के अंदर कोई भी न्याय प्राप्त करने, न्याय का मूल अधिकार है ना, उसका हनन किया हुआ है। उससे प्राप्त करने के लिए कोई मतलब सोर्स ही नहीं दिया गया है। अगर एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ, एक एकड़ वाला किसान और सामने कोई अगर करोड़पति आदमी है, तो सीधी सी बात है, कोई भी SDM हो या सरपंच हो, वो तो उसके ही फेवर में बोलेगा, जिससे फायदा मिल रहा है उसको, पर्सनल फेवर उसके हाथ में। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोल हिंदुस्तान में आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान है। हम लगातार शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बने हुए हैं, किसानों की वो हर तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किसान यहाँ देख रहे हैं, टेंटों के अंदर रह रहे हैं, कड़कड़ाती ठंड के अंदर वहाँ पे रुके हुए हैं। इनकी व्यवस्थाएँ इतने सुनियोजित तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, ये इतिहास का पहला, आज़ाद भारत का पहला आंदोलन
आंदोलन है जो इतने संयम तरीके से लड़ा जा रहा है, यही इस आंदोलन की खूबसूरती है। और आंदोलन किसानों का साफ कहना हाँ और ना में हमें जवाब चाहिए और तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।